रखूं। पिछला पार्ट वही एंड हुआ था जब रियो ने सना को अपनी फीलिंग्स बताई थी। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रियो के सरप्राइज कन्फेशन ने सना को तो हैरान कर दिया। ये इस लड़के के फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही क्योंकि इसके दिल में बस एक ही पर्सन के लिए जगह है, वो है रूबी। बोलने लगी कि वो मैं ना काफ़ी टाइम से रूबी को पसंद करती आ रही हूँ, मैं बस उसके जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। रियो बोला कि हाँ मुझे ये सब पता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे एक्सप्रेशन मेरी वजह से बदल गए थे। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं वेट कर लूँगा। थोड़ा रुकते हैं, रूबी के जवाब का इंतज़ार करते हैं। वैसे वो लड़का भी तुम्हारे लिए सही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा आखिर सोच क्या रहा है। इतना टाइम लेने की ज़रूरत ही क्या है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे वो कबूल है। सना इसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। इसने बस इतना कहा कि थैंक यू क्लासमेट। इनकी ये मुलाकात यहीं पे ख़त्म हुई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो ब्रिज के नीचे खड़ा है। ये रूबी का इंतज़ार कर रहा है, उससे मिलना चाहता है। कुछ देर बाद रूबी भी वहीं आ पहुंचा। रियो इससे बोलने लगा कि टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधी बात, नो बकवास। चलो ये बताओ तुम सना के बारे में क्या सोचते हो, क्या वो तुम्हें पसंद है? रूबी बोला कि तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले, ये मेरा पर्सनल मामला है। रियो बोला कि जब सना ने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई थी तो तुमने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया, बस उसे इग्नोर कर दिया। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? तुम उसे लाइक करते भी हो या नहीं? क्या तुम्हें उसके बारे में सोचकर कुछ भी फील नहीं होता? रूबी बोला कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं कुछ फील ना करूं? मैं तुम्हारे जैसा नहीं, तुमसे अलग हूँ। मुझे तुम्हारी वो बात याद है जब तुमने कहा था कि मैं सना पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता हूँ, पर ऐसा नहीं है। तुम चाहे अपना चेहरा छुपा लो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपनी पसंद खुल के कह सको। मैं तुम जैसा नहीं हूँ। मुझे अपने ऐसे रूप से सख्त नफरत है जो हमेशा उस पर्सन के सामने नखरे करे जो उसे सच्चे दिल से चाहे। रियो बोला कि तो फिर क्या हुआ, अपने आप से नफरत करने से क्या ही फर्क पड़ेगा? सना ने तो खुद कहा था कि उसे तुम्हारा ये रूप पसंद है, वो मुझसे ज़्यादा तुम्हें पसंद करती है। रूबी दुखी दिल के साथ बोला कि सना का प्यार शायद मेरे प्यार जैसा नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि सना मेरे चेहरे से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। जब तक वो मेरे चेहरे को पसंद करती रहेगी हमारा रिश्ता यूं ही चलता रहेगा, लेकिन जब वो मुझे अच्छे से समझ लेगी और सब जान लेगी तो वो यही सोचेगी कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा उसने इमेजिन किया था। ये सुन रियो बोला कि मिस्टर पढ़ाई चोर, मैं वैसे भी तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। तुम तो बड़े ही इनसिक्योर पर्सन निकले, इसलिए तुम उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मैंने सही कहा ना? उसने अपने दिल की बात क्लियरली तुम्हें बता दी, तो तुम्हें भी अपने दिल की बात उसे बता देनी चाहिए, समझे? या फिर अच्छे से समझाऊं? मैं कब से यही तो पूछ रहा हूँ कि तुम सना के बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारे लिए ये बताना मुश्किल है कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं? तो डरपोक आशिक निकला, बड़ा हैंडसम बना फिरता है जो प्यार से डरता है। ले ये बॉल पकड़ और सना की फीलिंग्स के साथ खेल। मैं चला, बाय। रियो इसे लेक्चर देकर चला गया। लगता है कि वो पीछे हटने से पहले रूबी को चांस देना चाहता है। अब रूबी को ही डिसाइड करना होगा कि वो सना की फीलिंग्स का क्या जवाब दे। अगर इसने रिजेक्ट कर दिया तो चांस रियो का। बात तो ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूबी काफ़ी बेचैन सा है। इसे सना की प्यार भरी बातें याद आने लगी। उसने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये जाने कि सीनियर सिर्फ अच्छे लुक वाला नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में भी चार्म है। मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊँगी, चाहे तुम मुझसे नफरत ही क्यों ना करो, मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हर पल तुम्हारे साथ रहूँगी। मेरे लिए तुम ही सबसे बेस्ट हो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारे अंदर का इंसान भी पसंद है। ये सब बातें याद करके रूबी तो इमोशनल सा हो गया। कहने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये अपने घर पहुंच गया। लगता है कि ये कुछ बड़ा करने वाला है।
वहीं दूसरी तरफ सना का दिल उदास है, इसे रूबी की याद आ रही है। वही तो वो लड़का है जो इसके दिल में बसा है, लेकिन अफसोस अब वो इससे काफ़ी दूर जा चुका है। सना की नज़रें मोबाइल पर ही टिकी हुई हैं, हर एक सेकंड उसके लिए एक साल जैसा है। ये रूबी के जवाब का वेट कर रही है। इतने में मोबाइल की घंटी भी बज उठी। सना के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट और दिल में हलचल शुरू हो गई। रूबी ने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। ये देख सना थोड़ी हैरान हुई, कहने लगी, सीनियर अचानक से लाइव क्यों आया? सब ठीक तो है ना? रूबी तो ठहरा अनाड़ी, उसे सोशल मीडिया चलाना तक नहीं आता। वो सना ही थी जो उसके अकाउंट को हैंडल कर रही थी। जैसे तैसे करके रूबी ने सब कुछ संभाल लिया, कैमरा सीधा किया, आवाज़ क्लियर की और कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स इसके साथ जुड़ गए, जिसमें 99.99% लड़कियां ही हैं। सना सोचने लगी कि वो तो बिल्कुल नहीं जानता था कि लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं। क्या उसने खुद रिसर्च करके सीखा है? लगता है कि सीनियर अब अकेले सब कुछ हैंडल कर सकता है, अब उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं। सना का दिल टूटने लगा, इसकी आंखें नम हो गई। 100 के फॉलोअर्स होने की खुशी में फैंस ने रूबी से डिमांड किया कि वो लव साइन बनाए। रूबी ने उनकी ये डिमांड पूरी कर दी। इसने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और कैमरे के सामने लव साइन बना के सभी फॉलोअर्स को खुश कर दिया। इसने सना का नाम तक नहीं लिया। कहीं इसने ये लव साइन सना के लिए तो नहीं बनाया था? अगर बनाया तो बताया क्यों नहीं? जो भी हो, सना की आंखों से आंसू बहने लगे। रूबी ने लाइव ब्रॉडकास्ट एंड कर दिया। उसके 100 के फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो गए। आखिरकार उसने अपना गोल अचीव कर लिया। ये देख सना कहने लगी, क्या अब मैं उसके अकाउंट को हैंडल नहीं कर पाऊंगी? क्या उसने मुझसे ये पोजीशन भी छीन ली? सना बस रोए जा रही है, बेचारी बेबस है। नेक्स्ट सीन में जब सना स्कूल पहुंची तो इससे पता चला कि रूबी ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अब सना के पास रूबी के आसपास रहने का कोई रीज़न ही नहीं रहा। सना बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड, ये तो हम लास्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।